हेलो फ्रेंड्स, हमने इस चैनल पर जैसा कि आपको ज्ञात है एक टेस्ट सीरीज चला रखी है। हमने इस टेस्ट सीरीज में उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आईएएस में, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, रेलवे में, एसएससी में, पुलिस में, लेखपाल में जितनी भी भर्तियां हैं या जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सरकारी एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि पारे से यानी मरकरी से, गोल्ड से, सोडियम धातु से, सिल्वर से, इन सभी से संबंधित, इन सभी मेटल से संबंधित आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं जो अलग अलग एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं तथा आगे भी उनके आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज हम कॉपर यानी कि तांबे से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को जानेंगे जो अलग अलग एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जुड़ते हैं आज के क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया था। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह तांबा यानी कि कॉपर था। वह तांबा यानी कि कॉपर था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल यानी कि विषयगत में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। आप तांबा यानी कि कॉपर से रिलेटेड हमारी जो थ्योरेटिकल वीडियो उनको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पित्तल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभयनिष्ठ होती है, यानी कि इन सभी में मौजूद रहती है। तो पहले हम पित्तल की बात करेंगे। पित्तल यानी कि ब्रास। पित्तल यानी कि ब्रास। जो पित्तल यानी ब्रास होता है वो कॉपर तथा जिंक, कॉपर तथा जिंक के मिश्रण से बनता है। कॉपर तथा जिंक के मिश्रण से बनता है। अगला है कांसा यानी ब्रोंज। यह कॉपर तथा टिन, कॉपर तथा टिन के मिश्रण से ब्रोंज यानी कि कांसा बनता है। अगला है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक तथा निकिल होता है। कॉपर, जिंक तथा निकिल के मिश्रण को जर्मन सिल्वर कहा जाता है। मिश्र धातु की हमने एक वीडियो बनाई है, उस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी हमने कराए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें जो उभयनिष्ठ हो गया, इसमें भी कॉपर है, पित्तल में भी, यहाँ पर भी, कांस्य में भी, जर्मन सिल्वर में भी। तो कौन सा उभयनिष्ठ हो गया? कॉपर यानी कि तांबा। अगला क्वेश्चन है कि नीला कशिश का रासायनिक सूत्र है। नीला कशिश या नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 को, यानी कि कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट को CuSO4 कहा जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र है। अगला है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथे को हमने बड़ी बारीकी से आपको समझाया है अपने विषयगत वीडियो में। तो वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट या नीला थोथा या नीला कशिश क्या करता है? वाटर टैंकों में से शैवालों को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत का चालक यानी कि कंडक्टर होता है। तो इसमें कॉपर यानी कि तांबा होता है। अगर यदि विद्युत चालकता की बात करें तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता चांदी की होती है, चांदी की होती है। उसके बाद तांबा यानी कि कॉपर की होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है और फिर टंगस्टन की होती है। लेकिन चांदी यानी कि सिल्वर ज़्यादा महंगा होने के कारण इसका उपयोग बिजली के तारों में नहीं किया जाता, तो इसलिए तांबे का उपयोग किया जाता है। विद्युत का चालक तो ये हो ही गया, तो कॉपर का विद्युत चालकता के उसमें यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है तांबा और
कांसा यानी कि ब्रोंज मिश्र धातु है कॉपर तथा टिन का। तो ब्रोंज आपको बताया था कॉपर तथा टिन का मिश्र धातु है ब्रोंज। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा अधिक होने से कौन सी बीमारी हो जाती है। यदि तांबा शरीर के अंदर ज़्यादा संख्या में मौजूद हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है। तो कॉपर के इकट्ठा होने से विल्सन नामक एक बीमारी हो जाती है, जबकि घेंगा आयोडीन की कमी से होता है सिंड्रोसिस। जो लोग लोहे के बर्तनों में बियर की मात्रा को मिलाकर पीते हैं तो उनके शरीर के अंदर जो वो आयरन जा रहा है तो उससे सिंड्रोसिस रोग हो जाता है, जबकि रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया या खून की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं यानी कि लाइटिंग कंडक्टर किसके बनाए जाते हैं। तो लाइटिंग कंडक्टर तांबे के बनाए जाते हैं। यह एक इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे मीनारों पर या बिल्डिंग पर सबसे ऊपरी हिस्से पर लगा दिया जाता है तथा एक हिस्सा धरती यानी कि जमीन में गाड़ दिया जाता है। जब भी कोई आवेशित बादल उस बिल्डिंग से गुजरता है तो वह इस आवेशित बादल को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा दूसरी छड़ के माध्यम से उसे पृथ्वी के अंदर पहुंचा देता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तड़ित चालक की खोज किसने की है। हमने इसको केमिस्ट्री की क्लास में भी तथा फिजिक्स की क्लास दोनों में आपको पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है। पीतल यानी कि ब्रास। आपको बताया था कॉपर तथा जिंक के मिश्रण को पीतल यानी कि ब्रास कहा जाता है। कॉपर यानी कि तांबा तथा जिंक यानी कि जस्ते के मिश्रण को पीतल यानी कि ब्रास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो सोने के आभूषण बनाते समय हमने आपको पहले भी बताया था, जब सिल्वर की क्लास पढ़ाई उसमें भी बताया था, तांबे की क्लास पढ़ाई उसमें भी पढ़ाया था। तो उसमें तांबा मिलाया जाता है सोने को कठोर बनाने के लिए। तो सोने को कठोर बनाने के लिए, सोने का आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। जिस प्रकार लोहे को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तथा वह नमी युक्त आर्द्रता यानी कि मोस्ट एयर तथा वायु के कारण संक्षारण उसका होने लगता है यानी कि कोरोजन होने लगता है, यानी कि वह खुली हवा में नष्ट होने लगता है। जिस प्रकार लोहे पर जंग लग जाता है फेरिक ऑक्साइड का, उसी प्रकार इस पर भी यानी कि तांबे पर भी हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की एक परत जम जाती है जिससे इसकी चमक खत्म होती जाती है। तो इस पर इसका भी कोरोजन होता है यानी कि संक्षारण होता है। तो किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तांबा यानी कि कॉपर की। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आजकल इन्हीं सवालों का ट्रेंड है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो यानी यूपीएससी हो, तो प्रत्येक एग्जाम में इस प्रकार के सवालों का ट्रेंड बन चुका है। अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते उन एग्जाम में, बल्कि उनमें यही मिलान करने वाले आते हैं। तो देखिए नीला थोता यानी कि क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट या नीला कशिश को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट। अगला है एप्सम लवण को मैग्नीशियम सल्फेट। इस प्रकार भी पूछा जाता है कि एप्सम साल्ट किसे कहा जाता है। तो एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है। अगला है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा या दाहक सोडा यानी कि NOH को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको प्रत्येक की जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किस में कॉपर का उपयोग नहीं किया जाता।
हमने मिश्र धातु जब आपको पढ़ाए और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराए, तब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं। इनको रिपीट करने के लिए या फिर आपको और ज़्यादा जानकारी देने के लिए इनको यहाँ पर भी सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले जर्मन सिल्वर की बात करते हैं। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक तथा निकिल होता है। कॉपर, जिंक तथा निकिल के मिश्रण को जर्मन सिल्वर कहा जाता है। पीतल यानी कि ब्रास कॉपर तथा जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर तथा जिंक का मिश्रण होता है। गन मेटल इसमें कॉपर, जिंक तथा टिन, कॉपर, जिंक तथा टिन के मिश्रण को गन मेटल कहा जाता है। जबकि टांका, लेड तथा टिन के मिश्रण को, लेड यानी कि शीशा तथा टिन के मिश्रण को सोल्डर कहा जाता है। तो इनमें से, इन मिश्र धातुओं में से किसमें कॉपर का उपयोग नहीं किया जाता? तो टांके के मिश्रण में या सोल्डर में कॉपर का उपयोग नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है कि तूतिया का रासायनिक नाम है। तूतिया जिसे नीला कशिश या नीला थोता भी कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र है। तो नीला थोता या नीला कशिश का रासायनिक सूत्र है CuSO4 को तूतिया या नीला थोता या नीला कशिश भी कहा जाता है। यह एक फंगिसाइड होता है यानी कि कवकनाशी होता है। इसका उपयोग पानी को यानी कि पीने के पानी यानी पेयजल को शुद्ध करने के काम आता है तथा इससे जल का परीक्षण भी किया जाता है कि जल कितना दूषित है या कितना साफ पानी है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोता या हाइपो। तो देखिए, वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। अगला है कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। नीला थोता, जैसा भी आपको बताया कि तूतिया या नीला थोता को कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट कहा जाता है। नीला थोता कॉपर सल्फेट। हाइपो, हमने आपको सोडियम की क्लास में बताया था कि हाइपो सोडियम थायोसल्फेट को कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, जबकि सोने तथा चांदी के निष्कर्षण में भी सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। हाइपो यानी कि सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, यह आईएएस में आया क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। क्यों होता है? यानी कि कॉपर सल्फेट को जब जल में घोल दिया जाता है, यानी कि कॉपर सल्फेट को CuSO4 प्लस का 2H2O यानी कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल H2O यानी कि जलीय घोल। तो इक्वेशन बन गई CuOH का होल ट्वाइज प्लस का H2SO4 H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हमने आपको जब pH मान पढ़ाया था शुरू की 1-2 क्लास में केमिस्ट्री की, तो हमने उसमें pH मान पर चर्चा की थी कि किन एसिड का कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, उन पर हमने काफ़ी चर्चा की है। तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अब देखिए, तो इसका जलीय घोल का यानी कि जल अपघटन कर दिया गया है इसका, जैसा कि क्वेश्चन में बताया कि जलीय घोल यानी कि इसका जल अपघटन करने से क्या प्राप्त होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि मजबूत अम्लीय अम्ल प्राप्त होता है। जबकि CuOH का होल ट्वाइस भी प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि एक
क्षारीय है, यानी कि इसमें OH जुड़ गया यानी कि क्षारीय हो गया। तो इसमें अब क्वेश्चन अब देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। सही बात है, अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। इस लवण का जल अपघटन होता है। देखिए इसका जल अपघटन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो हमने आपको काफी बार बता भी दिया है, इसमें तांबा होगा। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल यानी कि पीने के पानी में कॉपर यानी कि तांबे का सांद्रण होना चाहिए WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पीने के पानी में 2 मिलीग्राम प्रति लीटर तांबे की मात्रा होनी चाहिए। यदि उससे ज़्यादा होती है तो विल्सन नामक बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। तो इसमें कितना होना चाहिए, 2 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में तांबे का प्रयोग नहीं किया जाता। इस नहीं यहाँ पर आप जरूर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पढ़ते समय, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से गलत होने की संभावना रहती है। तो गन मेटल, डच मेटल, तांबा यानी कॉपर, कांसा यानी ब्रॉन्ज, टांका, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड। तो इनमें आपको बताना है, यहां पर तांबा की जगह पीतल कीजिए, पीतल, क्योंकि तांबा एक एलिमेंट यानी कि तत्व होता है। तो यहां पर पीतल यानी कि ब्रास कीजिए। तो हमने आपको ये सभी अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके। रोल्ड गोल्ड कॉपर तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, रोल्ड गोल्ड, जिसे कृत्रिम सोना यानी कि आर्टिफिशियल गोल्ड कहा जाता है। तो इनमें बताना है कि किसमें प्रयोग नहीं होता। तो अभी आपको बताया था कि टांका, लेड तथा टिन का मिश्रण होता है। तो इनमें केवल ये होगा, सी इसका आंसर होगा। जबकि इसमें भी कॉपर का यूज होता है, इसमें भी कॉपर का, इसमें भी जर्मन सिल्वर में भी और रोल्ड गोल्ड में भी कॉपर का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी मिश्र धातु से रिलेटेड जो विषयगत पढ़ाया गया है तथा उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराए गए, उनमें सबका विस्तार पूर्व से चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ मिश्र धातु है तथा उनके घटक है दूसरी तरफ। तो सोल्डर यानी कि टांका, जैसा कि आपको बता, सोल्डर, लेड तथा टिन का मिश्रण होता है। सोल्डर, लेड तथा टिन का मिश्रण होता है। पीतल यानी कि ब्रास, कॉपर तथा जस्ते का मिश्रण होता है। अब देखिए जस्ता तथा ताम्र यानी कि तांबा यानी जस्ते के मिश्रण को पीतल यानी ब्रास कहा जाता है। कांसा यानी कि ब्रोंज, कॉपर तथा टिन के मिश्रण को कांसा यानी ब्रोंज कहा जाता है। स्टील यानी कि इस्पात, लोहा तथा कार्बन के मिश्रण को स्टील कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। जय हिंद।